Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is your second lecture of 5 class. Subject is science. स्टूडेंट्स, आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाए थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के पार्ट्स पढ़ाए थे। उसमें आपको मैंने बताया था मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है। आपको मैंने फ्लावर का सारा स्ट्रक्चर भी दिखाया था, उसकी डायग्राम भी बनाने के लिए आपको मैंने दी थी। अब जो है अगर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के। अब क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसमें प्लांट्स की जो नस्ल आगे प्लांट्स अपनी बढ़ाते हैं, आगे से न्यू प्लांट्स पैदा करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अब जो है हम तरीके पढ़ेंगे कि इनके प्लांट्स के रिप्रोड्यूस करने के कितने तरीके होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको याद रखना, अब मैं ये बता रही हूँ कि प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करने के उनके तरीके होते हैं टोटल 3। पहला तरीका होता है थ्रू सीड्स। प्लांट्स जो है वो सीड्स के ज़रिए से अपनी दूसरे प्लांट्स जो है वो पैदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने घर में लगाया हुआ है एप्पल का प्लांट, ठीक है, और आप उसको जो है वो ग्रो कर गया, वो एक फ्रूट बन गया, आपने एप्पल को काटा, उसमें से जो सीड्स निकले उसके सीड्स को अगर मिट्टी में दोबारा दबाओगे, उसको पानी दोगे, सनलाइट दोगे, उसको प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी, तो वो दोबारा ही एप्पल प्लांट बन जाएगा, एप्पल ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो सीड्स के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। फिर दूसरा तरीका है थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब प्लांट के ही डिफरेंट पार्ट्स के ज़रिए से रिप्रोडक्शन। स्टेम के ज़रिए से रिप्रोडक्शन हो जाती है, हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। स्टेम के ज़रिए से हो जाती है रिप्रोडक्शन, रूट्स के ज़रिए से हो जाती है रिप्रोडक्शन, और लीव्स के ज़रिए से रिप्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन सब प्लांट्स ऐसे नहीं होते कि सब में ही स्टेम से रिप्रोडक्शन हो, लीव से नए प्लांट्स बने, रूट से नए प्लांट्स बने। आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ग्रो करते हैं। जैसे लीव्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है ना, वो एक ऐसे ख़ास प्लांट होता है कि जिसके ऊपर जो लीव्स लगते हैं ना, उन लीव्स के ऊपर भी प्लांट लगते हैं, मतलब एक लीव से भी एक प्लांट बन रहा है। तो सब प्लांट्स में ये खूबियाँ नहीं होती, सब प्लांट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और सब प्लांट में ये तरीका नहीं होता, सब प्लांट्स में ये वाला तरीका भी नहीं होता, तो सबका अलग अलग तरीका है। अभी आपको मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ अभी इसकी जो है वो वेज ऑफ रिप्रोडक्शन याद करने, आपने पूरा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। आपने सिर्फ, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे वेज ऑफ रिप्रोडक्शन बताएं, आपने कहना दे रहा 3 वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, थ्रू सीड्स, थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट और थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स इस तरह से होते हैं, स्पोर्स भी सब प्लांट्स में नहीं होते, स्पोर्स वाली रिप्रोडक्शन भी कुछ ख़ास प्लांट्स में होते हैं, जैसे मशरूम हो गए, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनके ना स्टेम्स नहीं होते, इनकी रूट्स नहीं होती, इनके लीव्स नहीं होते, तो इनके ऊपर ना छोटे छोटे से सुराख उगते हैं, स्पोर्स उगते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, जो कि हमें नज़र आते हैं, लेकिन अंदर उनके पूरे सुराख होते हैं, जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। ये वर्ड पोर्स से निकला है, पोर्स का मतलब सुराख होता है, स्पोर्स का मतलब उसके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख जो है वो आएंगे, उन्हीं सुराखों के ऊपर से नए प्लांट उनके बनते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जो है वेज ऑफ रिप्रोडक्शन तीनों बता दिए, ठीक है। अब जो है हम जिसको अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम करेंगे डिस्कस थ्रू सीड्स को, ठीक है। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स के ज़रिए से प्लांट्स कैसे न्यू प्लांट्स बनाते हैं, अपनी नस्ल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन पढ़ेंगे इसमें क्या होता है कि सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन में ना असल में एक चीज़ होती है, मैं आपको ना अभी बताती हूँ। वो मैंने आपको फ्लावर में भी दिखाई हुई थी कि फ्लावर में मैंने आपको मेल और फीमेल पार्ट बताए थे, ठीक है। कार्पल जो है वो होता है फीमेल पार्ट, स्टेमन होता है मेल पार्ट, या पीछे भी देख सकते हैं। अब कार्पल का मैंने आपसे ये पूछा था क्वेश्चन में कि कार्पल क्या चीज़ें कंटेन करता है, तो आप लोगों ने आंसर में लिखा था द कार्पल कंटेन स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है। ये फीमेल पार्ट होता है।
और जो स्टेमन होता है वो पोलन ग्रेन और एंथर जो है वो कंटेन करता है, और उसके ऊपर जो है वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है येलो कलर का। अगर आप लोगों ने कभी रोज़ देखा हो तो उस रोज़ के ऊपर जो कलियों के अंदर जो वो लगे होते हैं ना एंथर्स, जो आपको मैंने दिखाए थे, उसके ऊपर कभी आप लोग हाथ लगाना तो आपके हाथों पे वो येलो कलर का पाउडर लगेगा, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। वही पोलन ग्रेन्स जो है वो अगर कोई इंसेक्ट बैठता है उसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर, तो उसके पोलन ग्रेन उसकी बॉडी के साथ लगेंगे, और फिर वो अगर इंसेक्ट जो है वो उड़कर दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे बैठेगा तो वो पोलन ग्रेन वहाँ गिरा देगा, और फिर वो पोलन ग्रेन जो है फिर स्टाइल में जाएंगे, स्टिग्मा में जाएंगे, फिर ओवरी में जाएंगे। और फिर ओवरी को मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा था कि ओवरी क्या चीज़ कंटेन करती है। ओवरी कंटेन करती है ओव्यूल्स, जो नेक्स्ट फर्दर ये इसके बाद इनकी जो फ्यूजन होती है फिर पोलन ग्रेन्स अंदर जाने के बाद तो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। और फिर इसकी जो पेटल्स हैं, पत्तियाँ हैं, वो झड़ जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रूट पक जाता है, मैच्योर हो जाता है। ये पूरा तरीका इसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। आज यही टॉपिक हमने डिस्कस करना है, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट आगे फर्दर लेक्चर्स में बताती जाऊंगी। अच्छा जी, इसका तो डिटेल में बताऊंगी। आगे मैं थोड़ा सा बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है जब एक छोटी सी फॉर्म में होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड, अब आ गई है बात डिस्पर्सल ऑफ सीड की कि जो सीड हैं ये कैसे बिखरते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखरना, कि एक जगह से दूसरे। अब जाहिर है मैंने आपको अभी सिर्फ एक एग्जांपल दी है, वो एग्जांपल थी इंसेक्ट्स की, कि कोई इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, बटरफ्लाई, कोई भी चीज़ आके फ्लावर पे बैठी, मेल पार्ट पे बैठी, फीमेल पार्ट पे गई, ठीक है। लेकिन अब सब में ऐसा नहीं होता कि इंसेक्ट ही जो है वो रिप्रोडक्शन करवा रहे होंगे। मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक फ्लावर है, उसने रिप्रोडक्शन करवानी है, और रिप्रोडक्शन की उसने किस हालत में करवानी है कि अगर उसके फीमेल पार्ट से जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम पोलन ग्रेन्स कह रहे हैं, पाउडर की तरह का येलो कलर का स्ट्रक्चर है, वो किसी तरह से फीमेल पार्ट पे जाना चाहिए, मतलब कार्पल के ऊपर जाना चाहिए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के अंदर जाना चाहिए, और फिर उसके ओव्यूल में जाना चाहिए, फिर वो फ्रूट बनेगा उसके, अदरवाइज़ वो फ्रूट नहीं बनेगा। तो इसके लिए तरीके बहुत ज़्यादा हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये देखें, ये सारे तरीके हैं, ये आप देखें। पहले तो एक्सप्लोजन तरीका है। इसमें क्या होता है कि कोई जो सीड है ना वो फट जाता है, ठीक है, उसके अंदर से सीड्स बिखर जाते हैं ज़मीन पे, और फिर वो जो है टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है, अगर वहाँ पे धूप है, पानी है, बारिश है, सब कुछ है, तो वहाँ पे वो न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। डिस्पर्सल ऑफ विंड, विंड के थ्रू पोलन ग्रेन जो है वो उड़ के जा सकते हैं। देखिए, अगर हवा तेज़ चल रही है तो वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर उड़ के कुछ तो ज़मीन पे गिर जाएगा, कुछ हवा में बिखर जाएगा, कुछ जो है वो दूसरे इर्द गिर्द फ्लावर्स में, अगर एक बाग है तो उसमें दूसरे फ्लावर्स के फीमेल पार्ट पे जाके चला जाएगा, ठीक है। वाटर के थ्रू ऐसे होता है, वाटर के थ्रू ना बहुत रेयर होता है, लेकिन ये भी एक तरीका इसमें ऐड हो गया है। ये तो होता तो बहुत कम है, लेकिन इसे भी बीच में माना जाता है कि इसमें अगर कभी बारिश होती है तो बारिश में वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बहता बहता फीमेल पार्ट के ऊपर चला जाता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, अब एनिमल्स का मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दी थी, कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाई, ये वही तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि एनिमल्स जो भी फ्रूट खाएंगे ना, जैसे मैंने आपको ऊपर एप्पल ट्री की एक एग्जांपल दी थी कि आप एप्पल की जो सीड्स हैं उसको जो दोबारा मिट्टी में दबाओगे तो फिर वो जो है वो बनेंगे। आपको इसमें दो बातें बता रही हूँ, एक पोलन ग्रेन की और दूसरा सीड्स की, फ्रूट के सीड की, ठीक है। फ्रूट का जो सीड है ना वो एक एक्सप्लोजन होके बिखरेगा, हवा से सीड्स बिखर सकते हैं, या पोलन ग्रेन वाटर से, एनिमल्स एक तो कीड़े मकोड़े बता दिए, दूसरे के जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो कोई फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट उनमें डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो सीड्स होते हैं ना वो उनमें हज़म नहीं होते। जब वो बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना करते हैं तो उसमें सीड्स भी उनके साथ निकल जाते हैं, और फिर वो जहाँ पे सीड्स होते हैं वहाँ पे वो ग्रो स्टार्ट हो जाते हैं, अगर उनको वो टर्म्स एंड कंडीशंस मिलती हैं। डिस्पर्सल बाय फायर, ये भी कुछ प्लांट्स में होता है, ऐसे होता है कि जो है ना कुछ प्लांट्स ऐसी कंडीशन में होते हैं कि इतनी गर्मी होती है वहाँ पे, और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है कि वो सीड्स, वो जो प्लांट्स हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनके सीड्स बिखर जाते हैं। ये सेम एक्सप्लोजन वाला तरीका, ये फायर का नाम इसलिए दिया गया कि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। अब जर्मिनेशन में आप ये पढ़ेंगे कि सीड जो है वो जब बन जाता है वो बड़ा कैसे होता है। एक छोटा सीड होता है, फिर वो बड़ा होता है, उसके ऊपर प्लांट्स जो पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं। अगर वो फ्लावर का पार्ट है तो उसमें फ्लावर लगेंगे, अगर वो फ्रूट है, फ्रूट का प्लांट है तो उसमें फ्रूट लगेंगे, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैंगो की जो अंदर से वो सीड निकलता है, एक बड़ा सीड होता है मैंगो के अंदर, आपको पता है सिर्फ एक सीड होता है, आप उस सीड को मिट्टी में दबाओगे, उसके अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग रखोगे ना, तो वो सीड जो है वो मैंगो ट्री बन जाएगा, आगे जाके प्लांट मैंगो ट्री बन जाएगा।
जाएगा। आज हमने डिस्कस करना है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। आप लोगों को मैंने वेज ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाए। पहला तरीका हम पढ़े हैं सीड्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होती है, और सीड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पहली चीज़ आज डिस्कस करेंगे कि फ्रूट कैसे बनता है, ये तरीका, और फिर आगे तरीके सारे अगले लेक्चर में। अब मैं आपको जो है इसकी अगली चीज़ बताती हूँ इसके अंदर की, ठीक है, इसके अंदर की डिटेल बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स जो है अगला ये जो मैंने आपको बताया था कि हम जो तरीका डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करने का तरीका वो था ये वाला सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन का, ठीक है, कि जो बीज कैसे बनते हैं और फ्रूट कैसे बनते हैं। मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, रीडिंग में आपको सब समझ आ जाएगी। पॉलिनेशन का तरीका सारा बताऊंगी आपको, उसमें क्या होता है। यही वाला तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, एक जो है वो पोलन ग्रेन मेल पार्ट का उड़ के फीमेल पार्ट पे जाएगा। फर्टिलाइजेशन होती है, फिर वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में जाकर वो पोलन ग्रेन बनते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं उनके साथ। और फिर जो है पॉलिनेटर्स के बारे में बताऊंगी कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो पॉलिनेशन करवाते हैं, वो कौन से होते हैं। अब मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी कि किस चीज़ से मैंने समझाया है, किस लिहाज से समझाया है, आपको रीडिंग में प्रॉपर समझ आ जाएगी, अगर कई बच्चों को इसमें नहीं आई समझ। तो स्टूडेंट्स अब जो है आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पेज है आपका, ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा चुकी हूँ। कितने वेज हैं? 3 वेज इन विच अ प्लांट कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स पढ़ेंगे, उसमें पहली चीज़ हम पढ़ेंगे सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफ़र का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होना। फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, विच कंटेन द ओव्यूल्स। जो है ओव्यूल्स होते हैं उनके अंदर, वो पोलिनेशन कहलाता है ये तरीका। ये पोलिनेशन की डेफिनेशन आ गई। व्हेन पोलिनेशन इज सक्सेसफुल, अगर पोलिनेशन बिल्कुल कामयाब हो जाती है, द पोलन ग्रोज अ ट्यूब थ्रू अ स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो पोलन जो है एक ट्यूब बना लेता है ताकि वो जो है स्टाइल से ओवरी तक जा सके। देयर इट गेट फ्यूज्ड विद द ओव्यूल, और फिर यहाँ पे वो ओव्यूल के साथ मिल जाता है ओवरी के फीमेल पार्ट के साथ। दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तरीका कहलाता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि मिल गए दोनों मेल और फीमेल पार्ट के जो ऑर्गन वो हैं, चीज़ें हैं, वो मिल गई आपस में, पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ सीड, और फिर ओव्यूल आहिस्ता आहिस्ता से सीड में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द ओवरी बिकम द फ्रूट, और ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है, फल बन जाती है। एट द फ्रूट मेच्योर्स, और जैसे जैसे फ्रूट जो है पक जाता है, मेच्योर हो जाता है, पक्का हो जाता है, द पेटल्स ड्राई अप, तो जो उसकी पत्तियां हैं वो खुश्क हो जाती हैं, एंड फॉल ऑफ, और गिर जाती हैं। एज प्लांट्स कैन नॉट मूव, आपको पता है कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो लिविंग थिंग्स में कंसिडर होते हैं। दे डिपेंड मेनली ऑन विंड और इंसेक्ट्स फॉर हेल्प टू कैरी आउट दिस प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। जैसे आपको पता है प्लांट्स खुद चल नहीं सकते, वो खुद अपना मेल पार्ट लेकर फीमेल पार्ट की तरफ नहीं जा सकते अपने पोलन ग्रेन्स लेकर, तो उनको जो है हवा की या इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है, हेल्प चाहिए होती है, ताकि वो ये पॉलिनेशन का तरीका जो है वो पूरा कर सकें, फिर वो प्लांट्स बन सकें। ये कुदरत का निज़ाम है, सारा अल्लाह ताला का निज़ाम है, और ये निज़ाम बहुत ही हैरान कर देने वाला है अगर आप लोग इसको डीपली जाके समझेंगे तो। सो विंड एंड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स, और जो पॉलिनेशन करवाते हैं ना वो पॉलिनेटर्स होते हैं। पॉलिनेशन से वर्ड निकला है पॉलिनेशन, POLLINATION है पॉलिनेशन, और इसका जो है पॉलिनेटर POLLINATORS, यानी कि पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेशन करवाने वाले हैं। जैसे वर्क काम, और वर्कर्स काम करने वाले, ठीक है। टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला, सेम इस तरह से पॉलिनेशन का ये तरीका, और पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन करवाने वाले। तो पॉलिनेटर्स करवाने वाले, पॉलिनेटर्स कौन है इनमें, पॉलिनेशन करवाने वाले कौन है, विंड है या इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें ना आपको मैं ये वाला तरीका जब समझा देती हूँ दोबारा से, ये प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। इंसेक्ट की एग्जांपल उन्होंने ली हुई है इधर, ठीक है। पहला तरीका था द पॉलिनेटर, पॉलिनेटर ये है, पॉलिनेटर इंसेक्ट है इस टाइम। पॉलिनेटर ने जो है वो रिसीव किया पोलन, कहाँ से पोलन उसने पकड़ा, वो बैठा, उसकी बॉडी के ऊपर पोलन लग गया। फ्रॉम स्टेमन ऑफ द फर्स्ट फ्लावर, पहला फ्लावर है ये, ठीक है। अब ये मेल पार्ट से इसके ऊपर जो है वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर लग गया। ये देखें, ये आप लोग रोज़ वाला प्लांट देखिएगा, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना इस तरह के लगे होते हैं ना, उसके ऊपर ये चीज़ जो है ना, इसके ऊपर आप हाथ लगाइएगा तो आपके हाथ पे येलो कलर का पाउडर लगेगा, उसको हम बोलते हैं पोलन्स। यहाँ से उसके पोलन लगा बॉडी के ऊपर, ठीक है।
दूसरा तरीका, दूसरे में इसने क्या किया, द एंड डिपॉजिट इट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द नेक्स्ट फ्लावर, उड़ के दूसरे फ्लावर पे आया और इसने क्या किया, ये वाले जो पोलन इसके साथ लगे हुए थे इसने फीमेल पार्ट के ऊपर, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, और ये मेल पार्ट है। मैं आपको ज़रा पीछे एक दफ़ा दिखाती हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। ये देखें, इसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। आपको बताना क्या चाह रही हूँ मैं, एक फ्लावर है, उसका जो ये है कार्पल, ये है फीमेल पार्ट, ठीक है, ये सारा ये फीमेल पार्ट है, ये जो है ना ये वाली चीज़ें, ये मेल पार्ट है, ये इधर इनके पोलन्स लगे होते हैं, देखें एंथर विद पोलन ग्रेन्स, ये पोलन लगे हुए हैं, ठीक है, ये इनके फाइलामेंट्स हैं, ये सारा मेल पार्ट है। यहाँ पे बैठेंगे इंसेक्ट, यहाँ से इनकी बॉडी पे ये चीज़ लगेगी और फिर वो दूसरे प्लांट पे जाके ये सारी चीज़ फीमेल पार्ट है। यहाँ पे आके अगर बैठा ना इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे तो क्या होगा, वो ये वाले पोलन इधर गिराएगा दूसरे फ्लावर पे और ये वाले जो पोलन है ना अंदर जाएंगे। मैंने आपको जैसे रीडिंग में बताया था, अंदर जाके ये स्टाइल में से गुजर के इधर आएंगे ओवरी में, जिसके अंदर होंगे ओव्यूल्स, ये छोटे छोटे ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल के साथ मिलके ये बन जाएंगे सीड और फिर बन जाएंगे फ्रूट। और फिर जब ये फ्रूट बनने लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ये हिस्सा, तो आहिस्ता आहिस्ता से ये जो पेटल्स हैं ये खुश्क होके गिरने लग जाएंगी और फिर ये जो है एक प्रॉपर सीड बन जाएगा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाएगा और पकना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये बन जाएगा फ्रूट। स्टूडेंट्स, ये आपका तरीका था, ठीक है। थर्ड वाले में क्या हो रहा है, ये देखो इधर आया, इसने स्टिग्मा पे लगाया अपने ये वाले पोलन, ठीक है, ये इधर लगे और ये अंदर ओव्यूल थे। क्या हुआ, द पोलन मूव्स डाउन, ये पोलन इधर से अंदर गया, स्टाइल में से गया, ओव्यूल के साथ मिला ओवरी में जाके, ठीक है। ये आपको समझाना था सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनावट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको कॉपी वर्क है, मैं आपको बता दूं जल्दी से। आपने डेट और डे जो है मेंशन करनी है ब्लैक पॉइंटर से। ब्लैक पॉइंटर से आपने जो है नंबरिंग देनी है, ब्लैक पॉइंटर से वर्ड्स और मीनिंग लिखने हैं, मार्जिन लाइन लगानी है पेंसिल से और दरमियान में लाइन। राइटिंग शुड बी वेरी नीट। कुछ बच्चों का काम आया इस दफ़ा, ठीक है, कुछ राइटिंग अच्छी नहीं थी लेकिन आपने बहुत नीट राइटिंग करनी है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा काम आया था, तो आपने राइटिंग इतनी नीट करनी है कि टीचर को भी समझ आए कि आपने क्या लिखा हुआ है, ताकि चेक करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। और स्पेलिंग्स का ख़ास ध्यान रखा करें। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए मैंने अब फर्स्ट लेटर जो है वर्ड्स के वो स्मॉल लिखे हैं वर्ड्स मीनिंग में, तो आप लोगों ने भी स्मॉल लिखने, जैसे मैं तरीका बता रही हूँ सेम वैसा तरीका आपने फॉलो करना है। अब मैं ये वर्ड्स मीनिंग पढ़ रही हूँ, आपने ऐसे अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ये आपका सेकेंड लेक्चर है। सीड बीज, फॉर्मेशन बनावट, स्पोर्स बजरा। ये स्पोर्स जो है ना वो सुराख से निकले वर्ड, लेकिन इसका हम मीनिंग बजरा पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होना। पेटल्स, पत्तियाँ। मेच्योर्स, पका होना या बिल्कुल तैयार। इसमें हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसमें ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे। वैसे मेच्योर का मतलब होता है बालिग होना, यानी कि छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, लेकिन इधर हम एनिमल्स या ह्यूमंस की बात नहीं करें, इधर हम प्लांट्स की बात करें, तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। थ्रू के ज़रिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। राइट द वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आपने तरीके लिखने हैं, ये शॉर्ट में है, आपने बताना है कितने तरीके हैं, उनके नाम लिखने हैं। मैंने आपको तरीके बताए हैं ऊपर। पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है, डिफाइन पॉलिनेशन, ठीक है। जहाँ जितनी मैं रीडिंग करवा रही हूँ उसी में से मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आउट ऑफ टॉपिक कुछ नहीं है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको लग रहा है कि आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है तो एक दफ़ा ज़रा आप वो टॉपिक सुन लीजिएगा, मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा दोबारा जाके वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ टॉपिक, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं मैं दे रही हूँ। अब ये जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बताना है, आपने डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, मैंने आपको रीडिंग में बता दिया था। व्हाट आर पोलिनेटर्स, पोलिनेटर्स बताना है, पोलिनेटर्स कौन होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, पोलिनेशन करवाने वाले पोलिनेटर्स होते हैं, हमने 2 नाम पढ़े थे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने अगर मेरा लेक्चर सुना तो आपको पता चल जाएगा कि पोलिनेटर्स कौन है। आपने सेम, मैंने इसमें जगह तो नहीं छोड़ी, मैंने सेम क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन आपने क्वेश्चन का क्यू और आंसर का ए पॉइंटर से करना है। उसके अलावा आपने सारा पेंसिल से लिखना है। अगर जैसे कि आपको लग रहा है कोई मुश्किल वर्ड्स हैं उनको आप पॉइंटर से लिख सकते हैं, लेकिन सारा पॉइंटर से नहीं लिखना, पेंसिल से लिखना है। और राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। स्टूडेंट्स, आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपने मेरे लेक्चर को बहुत ज़्यादा गौर से सुना होगा और आपको दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी।
तो अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल आ रही है दोबारा सुन सकते हैं लेक्चर। और एक अच्छी बात आपको आज बताऊँगी मैं, वो ये कि आप शेयरिंग करना सीखें अपने खाने में, अपनी चीज़ों में, अपने बहन भाइयों के साथ ही नहीं जहाँ पे आप रह रहे हैं। जैसे कि आप क्लास फेलोज़ हैं आपके, आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं ट्यूशन या जहाँ भी, तो आप इर्द गिर्द अपने फ्रेंड्स में उनकी हेल्प करें। यानी कि अगर उनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके पास है तो आप उन्हें शेयर करें, इससे आपको भी खुशी मिलेगी, अल्लाह ताला भी खुश होंगे। ठीक है, शेयर करने से मोहब्बत भी बढ़ती है आपस में और नफ़रतें दूर होती हैं। जैसे कि आपके किसी फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसे दे दो। आप उसे कहो कि ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इससे उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने भी किसी की हेल्प की है, शेयर की है चीज़। खाने पीने में अगर आप चीज़ कोई खा रहे हो, आपके पास कोई बैठा हुआ है, तो आपने जो है उससे बिल्कुल ऑफ़र करनी है कि आप भी मेरे साथ आके खाएं। इससे उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और इस तरह खाने में बरकत होती है और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स ये मेरी बात को फ़ॉलो करना है, घर में भी बाहर भी जहाँ भी आप हों, आपने शेयरिंग को और एक दूसरे की हेल्प को बहुत ज़्यादा तरजीह देनी है, प्रेफर करना है, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी।